नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके परीक्षाओं में जलप्रपातों से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत देखते हैं जोग या गरसुप्पा जलप्रपात। जोग या गरसुप्पा जलप्रपात, तो ये इसकी अवस्थिति है, ये कर्नाटक में स्थित है। तो और इसकी ऊंचाई 253 मीटर है और ये शरावती नदी है कर्नाटक में। तो यहाँ पर ये पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जोग या गरसुप्पा जलप्रपात शरावती नदी में कर्नाटक में है। और इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। यह जलप्रपात 4 छोटे जलप्रपातों राजा, रॉकेट, रोलर और रानी को मिलने से बना है। तो याद रखेगा, जोग या गरसुप्पा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं और यह जलप्रपात 4 छोटे जलप्रपातों से बना है। आइए आगे देख लेते हैं धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला के भेड़ा घाट में स्थित है। तो याद रखिएगा, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है और ये 95 मीटर ऊंचा है। वहीं यह नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? इस जलप्रपात का जल सफ़ेद धुएं के समान उड़ता नजर आता है। इसी कारण से इसे धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है। इस जलप्रपात को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो यह भी याद रखेगा, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले जलप्रपात की ओर। यह है शिव समुद्रम जलप्रपात। तो इसकी अवस्थिति है कर्नाटक में। याद रखिएगा, ये कर्नाटक में है और 98 मीटर ऊंचा है। वहीं यह कावेरी नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। और इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो शिव समुद्रम जलप्रपात का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह इसी जलप्रपात पर स्थापित हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो ये शिव समुद्रम जलप्रपात पर स्थापित हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले जलप्रपात की ओर। ये है कुचिकुल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकुल जलप्रपात। इसकी स्थिति है शिमोगा जिला कर्नाटक में। तो याद रखेगा, शिमोगा जिला कर्नाटक में यह स्थित है। 450 अर्थात 455 मीटर ऊंचा है। तो याद रखेगा, 455 मीटर ऊंचा। और ये कर्नाटक की वाराही नदी पर स्थित है। कर्नाटक की वाराही नदी पर। विशेषताएं: कुचिकुल जलप्रपात कर्नाटक जल विद्युत परियोजना का प्रमुख उदाहरण है। मानसून के दौरान यहाँ की आने वाली नदियों झरनों के साथ मिल जाती हैं। तो मानसून के दौरान यहाँ पर बहने वाली जो नदियाँ हैं वो झरनों के साथ मिल जाती हैं, जिस कारण से कुचिकुल जलप्रपात का निर्माण होता है और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आइए बढ़ते हैं अगले जलप्रपात की ओर। ये है हुंडरू जलप्रपात। ये झारखंड की रांची जिला में स्थित है। तो याद रखिएगा, झारखंड की रांची जिला में, रांची शहर भी है और रांची वहाँ की राजधानी भी है। तो ये वहाँ पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। ये 98 मीटर ऊंचा है और ये झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो झारखंड का यह जलप्रपात राज्य की सबसे ऊंची जलप्रपात एवं भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो रांची शहर से 21 किलोमीटर दूर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसी जलप्रपात के द्वारा सिकिदरी में जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। वहीं आगे देख लेते हैं दूधसागर जलप्रपात। तो इसकी स्थिति कर्नाटक एवं गोवा के सीमा के समीप गोवा में है। तो दूधसागर जलप्रपात कर्नाटक एवं गोवा की सीमा के समीप है। 310 मीटर इसकी ऊंचाई है और नदी मांडवी नदी में गोवा में स्थित है। वहीं इसकी विशेषताएं क्या है? तो दूधसागर जलप्रपात 4 स्तरों वाला जलप्रपात है, जो गोवा की राजधानी पणजी से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जलप्रपात गर्मी के मौसम के दौरान सूखा दिखाई पड़ता है एवं मानसून के दिनों में पानी की अधिकता से यह काफ़ी भव्य दिखाई देता है। इस कारण से इसे दूधसागर जलप्रपात कहते हैं।
तो ये 310 मीटर मांडवी नदी और गोवा में स्थित है, ये याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगला जलप्रपात चूलिया जलप्रपात। तो ये राजस्थान के कोटा ज़िले में स्थित है चूलिया जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है और ये राजस्थान की चंबल नदी में स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी में स्थित है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो चूलिया जलप्रपात राणा प्रताप सागर बांध से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़ी चट्टानों से घिरी जमीन के नीचे स्थित है। इस जलप्रपात के निकट क्रोकोडाइल पॉइंट भी है, जहां बड़ी संख्या में मगरमच्छ सर्दियों के दिनों में धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं। तो चूलिया जलप्रपात की विशेषता क्या है? यहाँ पर मगरमच्छों का बसेरा पाया जाता है, ये याद रखिएगा। और ये राजस्थान की चंबल नदी में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अब और कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात देख लेते हैं। दुग्ध सागर कपिलधारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। वहीं डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी उड़ीसा में है। वहीं चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी राजस्थान में है। और गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा नदी कर्नाटक में है। वहीं आगे देख लेते हैं चचाई जलप्रपात ये बीहड़ नदी में मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी मध्य प्रदेश में। वहीं शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में है। वहीं गौतम धारा या जोहा जलप्रपात ये रारू नदी झारखंड में है। तो गौतम धारा या जोहा जलप्रपात रारू नदी झारखंड में। वहीं कुचिकुल जलप्रपात ये वाराही नदी कर्नाटक में। वहीं दसम जलप्रपात कांची नदी झारखंड में। वहीं साडनी जलप्रपात शंख नदी झारखंड में। आइए देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट MCQ जो इन्हीं जलप्रपातों से बने हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये 455 मीटर ऊंचा है, ये भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले MCQ की ओर। विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए कर्नाटक। तो याद रखिएगा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले जलप्रपात की ओर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर, याद रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले जलप्रपात की ओर। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आइए अगला जलप्रपात देख लेते हैं। यह हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात ये झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, स्वर्ण रेखा नदी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर जरूर दीजिएगा। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप ज़रूर इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू, बाय। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर लिंक दी हुई है, वहाँ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए जिससे इसकी PDF आपको मिल जाए। थैंक यू, बाय।